मुंबई के गोंडी रहेजा एक्रोपोलिस में रहने वाली 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा कुमारी दिया राजपाल ने फुटपाथ पर रहने वाले बेघरों व बेसहारे लोगों को मुफ्त में कंबल बांटे। दिया राजपाल ने फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों को कंबल वितरित कर एक सराहनीय कार्य किया है। बता दें कि रिया अपने माता पिता की तरह सामाजिक कार्यों में रुचि रखती हैं, जिसके कारण रिया ने खुद गरीबों की मदद के लिए अपने माता पिता व दोस्तों के साथ अपने पड़ोसियों से मदद लेकर लोगों को कंबल वितरित कर रही हैं। गौरतलब हो कि दिया राजपाल ने पहले अपने सोसाइटी में काम करने वाले वॉचमैन और सफाई कर्मचारियों को कंबल बांटे। उसके बाद चेंबूर, घाटकोपर, सायन, धारावी जैसे इलाकों में फुटपाथ पर सोने वाले गरीब और बेसहारा लोगों को खुद कंबल बांटे। मेरा नाम दिया राजपाल है और मैं सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमने देखा है कि कोविड में कितने सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, घर नहीं है और सब बीमारी से लड़ रहे हैं। इसीलिए हमने ये ब्लैंकेट कलेक्शन ड्राइव चालू किया है, जहाँ हमने 1000 से भी ज़्यादा ब्लैंकेट कलेक्ट किए हैं ताकि हम गरीबों में बांट सकें, ताकि वो कोविड से लड़ सके। मेरी मम्मा डॉक्टर दीपा राजपाल, श्रुति आंटी, गायत्री आंटी, जूही आंटी, मेरी नानी, मेरी दादी, सब ने बहुत हेल्प की है और पूरे देश में से हर जगह से लोगों ने दान दिया है। बहुत सारे ब्लैंकेट्स कलेक्ट हुए हैं। मैं अपनी खुद की सोसाइटी में भी बांट रही हूँ, हाउसकीपिंग और गार्ड्स को, और अन्नपूर्णा मूवमेंट एनजीओ को भी 1000 ब्लैंकेट्स देंगे ताकि वो अपने वॉलंटियर्स के साथ भी पूरे देश में ब्लैंकेट्स बांट सके। हम आज भी यहाँ आए हैं फुटपाथ पर देखने कि कितने सारे लोगों को ज़रूरत है इसकी, और हम शॉक हो गए हैं क्योंकि इतने सारे लोग हैं। हमने इतना सोचा भी नहीं था कि ऐसे कंडीशंस में ये लोग रहेंगे, और हम बस चाहते हैं कि ये ठंड से बच सके, कोविड से बच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करना चाहते हैं। हमने बहुत सारे ब्लैंकेट्स देश भर से कलेक्ट किए हैं ताकि हम सबको बचा सके। मैं सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल 12वीं कक्षा से हूँ और हमने ये इनिशिएटिव चालू किया है ताकि सबकी मदद हो सके, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, क्रिसमस का माहौल है, तो हम जितने ज़्यादा लोगों को ठंड से बचा सके और कोविड से बचा सके, हम वही करना चाहते हैं। आपको बता दें कि दिया राजपाल ने अपने इमारत व सोसाइटी में रहने वाले दोस्तों से कंबल बांटने के लिए मदद की अपील की, जिसके बाद दिया के एक अपील पर सभी लोग दिया को मदद करने के लिए तैयार हो गए और 2 से 3 दिन में 1000 से ज्यादा कंबल जमा हुए। जिसके बाद जमा किए कंबल को बुधवार रात चेंबूर, मानखुद, गोवंडी, धारावी और सायन इलाकों के फुटपाथ पर सोने वाले गरीबों को कंबल वितरित किए गए। बाकी कंबल अन्नपूर्णा मूवमेंट संस्था को दिए गए, जिसके बाद ये संस्था खुद अपने वॉलंटियर के साथ मिलकर मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाकर कंबल वितरित करेगी। मेरा नाम शेख साजिद है। मैं रहेजा एक्रोपोलिस में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। कंबल की तो सर बहुत ज़रूरत थी। फ़िलहाल अभी ठंडी का बहुत ज़्यादा चल रहा है ठंडी। मैडम हमारी दीपा राजपाल मैडम और उनकी बेटी दिया राजपाल, उन्होंने हमको दिया ये कंबल। टोटल हम लोग 75 स्टाफ है, हाउसकीपिंग, एसटीबी और स्टाफ हम लोग का सिक्योरिटी गार्ड का, जो उन्होंने हम लोगों को कंबल दिया। बहुत ज़रूरत थी हम लोग को इस चीज़ की। और ये मैडम लॉकडाउन में भी बहुत हेल्प की हम लोगों की भी, और बाहर के लोगों की भी, जो परेशान थे, उन लोगों को खाना वगैरह उन्होंने दिया, और बहुत अच्छी मैडम है। आपको बता दें कि दिया राजपाल के इस सामाजिक कार्य की सभी लोगों ने सराहना की है। वहीं इस कंबल बांटने के कार्य में सबसे ज्यादा दिया राजपाल के माता पिता दीपा राजपाल व उनके नाना नानी व दादा दादी व उनके विशेष सहयोगी श्रुति अग्रवाल, गायत्री, आत्मा आरानी और बिमला कुमार सहित कई लोगों ने सहयोग किया। मेरा नाम श्रुति अग्रवाल है। मैं रहेजा एक्रोपोलिस देवनार में रहती हूँ। हमारी फ्रेंड दीपा राजपाल की बेटी हैं दिया राजपाल, जो कि 12th स्टैंडर्ड की अभी एग्ज़ाम्स दे चुकी हैं। इनका विचार था कि आंटी हम क्रिसमस के त्यौहार पे इसको एक ओकेजन बनाते हुए ब्लैंकेट डोनेशन करें। मुंबई में ठंड अपनी पीक पर है एंड लोग फुटपाथ पे, सड़कों पे, फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं बहुत ठिठुरती हुई ठंड में। तो आइडिया दिया से ओरिजिनेट हुआ है। हमने सब ने सोचा कि हाथ मिलाकर इसको आगे बढ़ाते हैं।
हमने अपने फ्रेंड सर्कल में रेफरेंसेस, एक्वेंटेंसेस, बस मैसेज पहुंचाने की देर थी एंड मदद दूर दूर से भी हम तक पहुंची। एंड दिस प्रोजेक्ट हैज़ टेकन शेप। 1000+ ब्लैंकेट्स हम इकट्ठा कर पाए हैं। एंड बॉम्बे में अलग अलग जगहों पर जहाँ पर लोग बिल्कुल बेहाली में सो रहे हैं, ठिठुरती हुई ठंड से जूझ रहे हैं, कोविड बीमारी अलग हमारे सिर के ऊपर है, उससे उनको एक थोड़ा सा रिलीफ मिले, इसीलिए हमने ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का ज़िम्मा उठाया है। एंड हम अलग अलग जाके फ्लाईओवर्स पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड अन्नपूर्णा मूवमेंट के साथ भी दिया जुड़ी है, तो अन्नपूर्णा मूवमेंट के वॉलंटियर्स भी हमारा साथ दे रहे हैं ये पूरे प्रोजेक्ट में। एंड वो भी अलग अलग जगहों पर ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे साथ। मेरा नाम मिसेस बिमल कुमार है। मेरी ग्रैंड डॉटर का नाम दिया राजपाल है। ये उसने जो है मानवता के नाम से ये करने के लिए सोचा कि इतनी ठंड में लोग बाहर ऐसे सोते हैं, उनको कुछ कंबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके मन में ये भाव आया कि मुझे डोनेशन करनी चाहिए, कैसे भी करके लोगों को देने चाहिए कंबल। तो इसके लिए उसके साथ में उसकी माँ ने, उसके फ्रेंड्स ने, सब ने उसको साथ दिया। जिसको भी उसने बताया मुझे ये करना है, सब इतने उत्साहित हुए, क्योंकि ये गॉड्स लॉ है कि जब हम कोई चीज़ देते हैं तो वो हमें बदले में डबल मिलती है। तो ये भावना बच्चों के दिल में आनी बहुत ज़रूरी है। जब हमें देने की भावना आएगी तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मेरी ग्रैंड डॉटर ने इस चीज़ के लिए बहुत अपना वो किया। हम लोगों ने सब ने उसको मिलके प्रोत्साहन किया और हम आज रोड पे इसलिए उसको लेके आए, दिखाने के लिए कि देखो कैसे लोग गोनियों में सोए हुए हैं, कैसे उनके ऊपर से गोनी हटा के उसने कंबल डाले। तो इससे दया की भावना आती है और दया जो है वो मूल अभिमान हो जाता है कि दया इंसान में बहुत ज़रूरी है। ऐसा हमारे ग्रंथों में भी बोला हुआ है कि दया ही सबसे उत्तम चीज़ है, कि इंसान को दिल में दया होनी चाहिए। So this is a small initiative which actually Diya spearheaded. Diya is a resident of our society, जिन्होंने सोचा था कि जो गरीबों के भी इस ठंडी में कि कैसे रहेंगे और क्या करेंगे, और उनके लिए थोड़ा सा उन्होंने होम टू होम ड्राइव करके ब्लैंकेट सेलेक्ट किया। तो हमने जो रेसिडेंट्स को पूछा था कि आप शायद आपके खुद के पास ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट दीजिए, अगर आप नया ब्लैंकेट देना चाहते हैं तो नया ब्लैंकेट दीजिए, अगर आप पैसा देंगे तो हम कलेक्ट करेंगे। और ये जो संस्था है जिन्होंने अभी हमारे साथ काम किया है, उन्होंने, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मूवमेंट, वो जाके ऑलमोस्ट 1000 रेसिडेंट्स को, पीपल जो आर लिविंग इन द फुटपाथ्स एंड अदर प्लेसेस who are less privileged, who are less fortunate, they will be handing over these blankets to them, and we hope that they will, और उनको इस सर्दी में थोड़ा सा राहत मिल जाए। ये काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज़ हम लोगों जो घर पे रहते हैं अपने दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, एसी डालने तो एसी डालते हैं, वार्मर डालते हैं, कंबल डाल के आराम से सोते हैं। ये जो लेस प्रिविलेज्ड है, ये थोड़ा सा ह्यूमैनिटी, इट्स एन रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, इट्स समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, and I hope that more and more people come together to do these kind of drives so that every person in this country has a safe living and can sleep peacefully. नहीं, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जो इन्होंने किया है वो बहुत ही सेल्फलेस एंड कंपैशनेट काम किया है, एंड बहुत कम टाइम में किया है। जब इनकी मम्मी ने हमें अप्रोच किया था कि इनका प्रोजेक्ट है, ये करना चाहेंगे, तो मैंने सोचा था बच्ची है छोटी सी, मतलब कितना कर लेगी, थोड़ा बहुत हमें कंबल चाहिए क्योंकि अभी ठंड है। एंड कोविड टाइम से क्या हो गया है कि बहुत लोग जो अफोर्ड कर भी पा रहे थे वो अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, रास्ते पे हैं, डेली वेजेस, माइग्रेंट वर्कर्स, तो उनके पास हम काफ़ी टाइम देखते हैं कि एक चद्दर बिछाने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, और अभी इस टाइम में तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो हम वैसे भी ये प्रोजेक्ट हम ले ही रहे थे, हमने थोड़ा सा किया हुआ है, फिर हमने इन्हें कहा कि आप हमें ब्लैंकेट्स दिलवा सकते हैं, तो इन्होंने बोला ठीक है, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। एंड फिर उन्होंने पूछा आप कितना करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ज़रूरत तो हज़ारों में है, अगर आप 1000 हमें दे दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चेंबूर, साइन, धरावी, मानखुर्द एरिया जो है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रास्ते पे रहते हैं जिनको हम हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ कर देंगे हम।
तो वो सोच के मैं भी थोड़ी थोड़ी सी सरप्राइज़ हो गई कि किस तरह से ये हो पाएगा, बट एक हफ्ते में इन्होंने हमें ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दिया है, विच इज़ रियली नाइस। बहुत ज़रूरी था ये, मतलब, और जो खुद किया हुआ काम होता है ना, वो दिल को हमेशा ज़्यादा छूता है, और छूने के बाद वो हमेशा एक अवेयरनेस क्रिएट करता है हमारे अंदर कि ऐसे भी लोग हैं। हम सुनते हैं, पर हम जब देखें, हम जब उनके दर्द को समझें, और हम जब उनके दर्द में थोड़ी सी 2 मिनट के लिए भी नींद, सुकून की नींद अगर हम उन्हें दे सकते हैं इस केस में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। नींद पे तो सबका हक है, और सुकून की नींद सबको मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। Actually, I would like to thank everybody, all the residents of the society, especially Deepa, Diya and her family, on behalf of Annapurna Movement, to give us these blankets. जो उन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया है, हम पे भरोसा किया कि हम ये काम अच्छी तरह से कर सकेंगे एंड ज़रूरत वाले लोगों को ही पहुंचा सकेंगे। For that trust and for that hard work, I thank you very much, Diya, and I thank you very much. Thanks a lot for your great help. देखिए, मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैंने बहुत सारे कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है। सर्दी बढ़ती जा रही है, लोगों की नीड्स बढ़ती जा रही हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, और जब हम ऐसे ही रोड पे गए हैं और हमने देखा कि रोड पे लोग गोनियाँ लगा के सोए हैं, तो हमारा दिल बहुत दुखा है ये सब देख के। और ये चीज़ मैं अपनी बेटी को दिखा पाई और वो उस चीज़ को फील कर पाई। मुझे बहुत गर्व है अपनी बच्ची के ऊपर। और thank you to all the people who have made this happen. There's a whole lot of team behind it. It couldn't have been done all alone. It's with all the donors, all the relatives, friends, Jui auntie, Shruti auntie, Gayatri auntie, who have actually helped me on ground to make this initiative a success. Thank you so much. को थैंक यू बोलना चाहूँगी, सबको, मेरे पेरेंट्स को, मेरी नानी नानू, दादी दादू, अश्विन अंकल, राम अंकल, भावना आंटी, श्रुति आंटी, my mom, Gayatri auntie, Juhi auntie, and most of all to Rashmi auntie to give me this platform जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। ब्यूरो रिपोर्ट CEN न्यूज़ मुंबई।